देखिए, इस सिलसिले में मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि 18 से 21 करने की लॉजिक क्या है। अगर प्रजनन दर घटाने की दृष्टिकोण से किया गया है तो फिर बालिग होने की उम्र तिथि क्या होगी, जो इंसान के नेचर से सीधे रिलेटेड है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। आपको बता दें कि संसद में ये बिल पास भी हो गया। इस बिल के पास होने के बाद विपक्षी द्वारा सवाल खड़े किए जा ही रहे थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष में जो गठबंधन में जो शामिल पार्टी है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें आपको कि जनता दल यूनाइटेड के जो एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियाबी ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार सरकार ने 18 साल से 21 साल उम्र क्यों किया है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। साथ ही साथ गुलाम रसूल बलियाबी ने यह भी कहा है कि आखिरकार जिस तरीके से अगर उम्र बढ़ाने को लेकर अगर प्रजनन दर कम करने की बात है तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले ही कर चुके हैं। यानी कि देश ने जो फैसला लिया है वो बिहार पहले ही ले चुका है। अगर इस बात को लेकर देश सहमत है तो नीतीश कुमार जो है वो फैसला लिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से 18 से 21 साल उम्र हुआ है तो जो एमएलसी हैं वो सवाल पूछ रहे हैं केंद्र सरकार से कि इसके पीछे का लॉजिक बताए सरकार कि आखिरकार 18 से 21 किया क्यों गया है। सुनवाते हैं आपको गुलाम रसूल बलियाबी का वो बयान। हमने तो जानना चाहा है, हमने तो केवल जानना चाहा है कि 18 से 21 के पीछे की क्या लॉजिक है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही। अगर प्रजनन दर घटाने की कम करने की दृष्टिकोण से है तो बच्चियों को शिक्षित कर दीजिए, खुद ब खुद घट जाएगा। और इसका रोल मॉडल बिहार है जिसके नायक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी। नहीं, फिर आपको क्या समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया, मकसद क्या है केंद्र सरकार? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। जहाँ आप हैं वहीं हम भी। लेकिन ये बताइए, जिस तरीके से आजकल के सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है, इस पर हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी जनसभाओं में, संवाद में, पब्लिक डोमेन में, पार्टी फोरम से, हर जगह से कि सोशल मीडिया में वो चीज़ें, वो स्क्रिप्ट, वो फुटेज, वो तस्वीरें सख्ती से प्रतिबंध उस पर लगे, उस पर रोका जाए, जिससे हमारे समाज के बच्चे और बच्चियों के दिल दिमाग पर उसका बुरा मैसेज आ रहा है। यह आज से हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी नहीं चिल्ला रहे, नहीं कह रहे, बार बार कह रहे हैं, आग्रह पर आग्रह करते रहे। लेकिन ये चूंकि मामला जो है ये दूरसंचार से रिलेटेड है। बलियाबी जी, तो उनका ये कहना है कि 18 साल की उम्र में अगर शादी हो जाती है, बच्चियों की शादी कर दी जाती है से केंद्र ने कानून बनाया है कि अब लड़कियों की उम्र शादी के लिए 18 साल से 21 साल कर दी गई है। क्या कहें? देखिए, इस सिलसिले में मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि 18 से 21 करने की लॉजिक क्या है। अगर प्रजनन दर घटाने की दृष्टिकोण से किया गया है तो फिर बालिग होने की उम्र तिथि क्या होगी, जो इंसान के नेचर से सीधे रिलेटेड है। अब अगर प्रजनन दर घटाने का इशू है तो हमको लगता है पूरे देश के लिए रोल मॉडल तो बिहार बने, और वो रोल मॉडल समझा हुआ, परखा हुआ, प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि जब बेटियां शिक्षित हुई हैं तो घटते चला गया, और अब इसका अनुसरण अन्य राज्य और अन्य स्टेट भी करने लगे हैं और सबकी नज़र पड़ी है। तो अगर प्रजनन दर घटाने की दृष्टिकोण से 18 से 21 किया गया है तो रोल मॉडल बिहार है, इसके नायक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, इसको कर देना चाहिए। या फिर ये बताना चाहिए कि भाई 18 से अगर 21 किया जा रहा है तो इसके पीछे की लॉजिक क्या है और बालिग होने की सीमा क्या होगी। इसलिए ये मेरे समझ से परे की चीज़ है। दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? हमें क्या परेशानी है?
परेशानी इस कानून से सुविधा क्या है, ये तो हमको जानने का एक भारतीय होने के नाते राइट है ना, आपको है ना। लेकिन आपको विरोध लगता का है कारण क्या है? मतलब हम शादी होगी, बच्ची मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चियां मैच्योर हो जाएंगी। अगर ये लॉजिक है, तो फिर ये जो रोज आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, ये किस लॉजिक के थ्रू घट रही हैं? कौन सी घटना? आप हमें बता दीजिए कि कौन सा इलाका, मोहल्ला, टोला भाग भगोल का, इश्क फरमाने का, ये गैर लॉजिकल बातें है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि 18 से 21 के पीछे की क्या लॉजिक है। तो अब जिसे कोर्ट में जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जो आपका दिल्ली में जो कांड हुआ, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा हुआ, निर्भया वाला, तो जिनका एज 18 से कम था उनको अलग श्रेणी में रखा गया, उस वक्त भी, आज भी रखा जाता है। यही था ना। इसका मतलब ये कि बालिग तो मान चुके हैं, तो जब बालिग मान चुके हैं, 18 साल की एज को बालिग आप डिक्लेयर कर चुके हैं, तो अब इस वक्त आज के दौर में प्रेग्नेंट दर घटाने का सबसे जो उत्तम और बेहतर रास्ता है वो बच्चियों को शिक्षित बनाना। आपको ये लगता है कि 18 साल? देखिए, नजर में 18 से भी कम कर देना चाहिए। 18 नहीं, कम क्यों कीजिएगा? 18 में कोई कर ही नहीं पा रहा है, वैसे भी 18 में नहीं कर पा रहा है। हर गार्जियन की या हर उस व्यक्ति की या हर उस लड़के की इच्छा यही होती है कि हम जब कुछ कमाएंगे तब करेंगे, हम किसी लायक हो जाएंगे तब करेंगे। वो अलग बात है, लेकिन ये जो कानूनी रूप दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो उसको 18 साल 21 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका फायदा भी तो जनता को बता देना चाहिए। जैसा आदमी कम से कम समझ ले। 18 सही है ना आपके अनुसार? 18 में कोई दिक्कत नहीं? भाई 18 क्या, जो बॉडी का नेचर है, जो पहले की सभ्यता और संस्कृति रही है, वहीं से हमारे लाइफ की और देश की सभ्यता और संस्कृति का चला है ना। पहले बचपने में शादी होती थी, बाद में गौना होता था, ये होता था। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा। कम एज में शादी होती थी, रुखसती बाद में होती थी, हुआ नहीं, कम हो रहा, ये गलत हो रहा। लेकिन ये एज 18 से ये कैद, तो हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है। दिक्कत क्या है आपको अगर ये है तो? हमें कहाँ ना दिक्कत है, ना खुशी है, ना गम है, ना तकलीफ है, लेकिन लॉजिक तो समझेंगे ना भाई। अच्छा ये बताइए, हाल के दिनों में